कहते हैं कि पुण्य पुण्य में मिले संसार सत्संग संस्कृत कर अंधा। जब जीव के भाई उदय होते हैं तो सत्संग संत मिलते हैं, सत्संग सुनता है तो सत्संग सुनकर जीव आवाज के रहित हो जाता है। इसीलिए भक्तन ने सबने अपने अपनी वाणी से जो है हमको आप समझाया कि हमको ही मनुष्य देह मिली है और इस साधन को धाम मिले या में हमने जो है आवागमन के रहे थे तो जो बार बार ये कहे कि भाई दुखन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है जानी चाहिए। संसार के समस्त भोगन में तो ये दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, जिसको साधन संत कहते हैं कि सुरती सुमरन में लगा मन कर पहरेदार और छोड़ जगत की वासना दुख रूपी संसार। तो संसार में तो सब जगह दुखी हूँ, इसलिए इस दुख से निवृत्ति पाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई लिखी है मैंने कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू जा सत्यता ते जड़ माया भाषी सत्य मोह साया। ये परमात्मा ने जो है और तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विस्तृत करता संत हंस गुण गए पहलवार। परमात्मा द्वारा इस सृष्टि में रचे हुए जो जड़ चेतन की संगत ये सृष्टि रची है, जो व्यष्टि में भी जो है वही जड़ और चेतन की संगत है और समष्टि में भी जड़ और चेतन की संगत है। सृष्टि में सब में इसी को किया है कि जगत प्रकाश, जगत तो दृश्य रूप है, इसको प्रकाशित करने वाले परमात्मा है, उनमें ऐसी शक्ति है जो सबको प्रकाशित करते हैं। उनके द्वारा ये सृष्टि जड़ चेतन की रची गई है। उसी को कह रहे हैं कि ये मोह की वजह से परमात्मा सत्य रूप है, उनके द्वारा रची हुई सृष्टि और ये जड़ माया से और चेतन से संगत रची हुई भी सत्य सी महसूस, जड़ माया भी जो है सत्य सी महसूस हो रही है। तो यही भ्रम हुआ है, इसको ही तुलसीदास जी ने कही है जब के जीव भयो संसारी और छूटे ने ग्रंथ हुए न सुख्यारी। जड़ चेतन की ग्रंथ भर गई है। इसको ही शास्त्रों में विद्वान ऐसे निवारण करते हैं, इसको ही बदलाते हैं कि जड़ चेतन की गलती कैसे हुई। जैसे परमात्मा ने जड़ चेतन की सृष्टि करी तो परमात्मा की दो शक्तियां हैं जिनको स्वभाव कहते हैं, जिनको प्रवृत्ति कहते हैं। एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति का माहौल है 5 तत्व 3 गुण से बने हुए शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो है ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार तक यह प्रकृति का पसारा है। ये परमात्मा की प्रकृति स्वभाव रूपा है। दूसरी प्रकृति है परमात्मा की परा प्रकृति, जिसको चेतन शक्ति कहते हैं, जो परमात्मा का अंशरूप आत्मा जिसको कहते हैं। और गीता भी इसकी जो है, गीता श्री कृष्ण भगवान इसको करते हैं कि हम भगवान से जीव लोके जीव होते सनातन, ये मेरा ही अंश है। कैसे कि प्रकृति रूपी माता गर्भ को धारण करती है और मैं पिता रूप जो है चेतन बीज को स्थापित करता हूँ। यानी प्रकृति रूप आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से भरे हुए शरीर में 5 कर्मेंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार तक जो जड़ का पसारा है, उसमें जो द्वारा में जो खोल है वो परमात्मा कण कण में व्यापक है, अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब नव मूलखंड होकर के अंदर भी भीतर जो है विराजमान है, इसलिए कण कण में समाया हुआ है। ये प्रकृति रूपी माता का शरीर हुआ, गर्भाधान हुआ और इसी में चेतन शक्ति परमात्मा की स्थापित है। ये जड़ चेतन की संगति है, परमात्मा का जो है जीव इसमें है। ये जब ये कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवंत है शुभ राशि। किसी को वेदांत इस तरह से समझाती है कि जो आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतन स्वरूप है, उसके 4 विशेषण है। वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप और अद्वैत है। और जो जड़ प्रकृति है, जो असत है, जड़ है, दुख रूप है और द्वैत बना भासती है। इसलिए जब जड़ चेतन की संगत से ये सृष्टि हुई तो इस सृष्टि में जड़ के दुख ने और अद्वैत ने चेतन के आनंद को और अद्वैत पना को जो है ढक लिया है। इससे संगत से उसमें मंद बुद्धि होने से उसको ये चेतन आत्मा को ये नहीं मालूम होता कि मैं आनंद स्वरूप, सबको कहता है कि मैं दुख स्वरूप हूँ, मैं दुखी हूँ।
और मुझे दुनिया दिख रही है, मुझे संसार दिखाई दे रहा है, बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो अपने में ये नहीं स्थापित कर सकता कि मैं ये करती हूँ। उसी प्रकार चेतन की संगत से जब जिसको शरीर कहते हैं, जिसको अंतःकरण कह रहे हैं, उस अंतःकरण पर जो चेतन के आत्मा का सत्कार चित्त का प्रभाव जब पड़ता है तो उसके असत को और उसके जड़पने को चेतन ने जड़पने को और सत ने असत को ढक करके उसको प्रकाशित कर दिया है। जिस तरह से एक चेतन शक्ति आत्मा की जो है शक्ति होती है चेतन अग्नि में, और अग्नि में लोहे को रख दिया जाए तो वो लोहा भी लाल रूप अग्नि जैसा धारण कर लेता है, और उसमें भी जो अग्नि में शक्ति है जलाने की और दाहक प्रकाश करने की, वो शक्ति उस लोहे में आ जाती है, दूसरे पदार्थों को भी जला देता है। इसे आत्मा की संगत से वो अंतःकरण जड़ भी जो है प्रकाशित हो जाता है। और इसी को अर्ध अज्ञान से जो तुलसीदास जी कहते हैं इसकी सृष्टि में कि अज्ञान बिन ज्ञान कहे, तम बिन कहे प्रकाश, और सगुण बिन निर्गुण कहे सो गुरु तुलसी। ये छह चीज सृष्टि में मौजूद है, इसलिए जड़ में अज्ञान है, चेतन में ज्ञान है। जैसे आंधी आ जाए तो हमें सूरज का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, और आंधी हट जाने पर या कोयला हट जाने पर सूरज का प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार जो है जड़ और चेतन की संगत से जो अज्ञान ज्ञान स्वरूप में अज्ञान आ गया, जो आधा अंधकार हो गया है, ये अज्ञान और अज्ञान का आधा अंधकार आ रहा आधा ज्ञान जैसा है। जिसको शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि भाई जो है जेवरी परी और जेवरी में सर्प का भ्रम होता है, लेकिन वो कब होता है कि जब मंद अंधकार हो। अगर पूर्ण अंधकार है तो ना जेवरी दिखे, ना लठिया दिखे, ना श्याप दिखे, और पूर्ण प्रकाश है तो लठिया है तो लठिया दिखेगी, जेवरी है तो जेवरी दिखेगी, सर्प है तो सर्प दिखेगा। इसलिए मंद अंधकार में जब जड़ चेतन की संगत ले ही जो तुलसीदास जी कहते हैं उसी को जीव कहते हैं कि जो अपने को नहीं जाने, संसार को नहीं जाने और परमात्मा को नहीं जाने, उसी को तो जीव कहते हैं। वो अज्ञानता से नहीं जान सकता है। इसलिए जब तक इसका साधन किया जाएगा कि ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती है, इसका भी साधन यह है कि भक्ति ही सब ज्ञान के जो है, ज्ञान और वैराग्य की दाता जो है भक्ति है। पहले भक्ति करेंगे, निष्काम कर्म करने से आत्मा और मन बच्चे के आवरण शुद्ध होंगे और ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ज्ञान से अपने आप विचार करके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो आवागमन से रहित हो, भूल चूक गलती की इसको हम करा दीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर।